तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर एक व्यक्ति ने वेक्टर अलजेब्रा से अगर वो परिचित है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कुछ वैसा ही है। तुम ऐसा समझो जैसे अभी तक के तुम x, y ऐसा लिखते आए थे कार्टेशियन सिस्टम में। ये हो गया तुम्हारा लेट्स से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हो गया वेक्टर सिस्टम में, है ना। इसी चीज़ को तुम ऐसा समझ लो x प्लस आयोटा वाई, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, ठीक। ये हो जाता है कार्टेशियन, ये हो जाता है वेक्टर, ये सारी एक ही चीज़ें हैं असल में। ये हो जाता है तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स। तो ये तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, गॉसियन प्लेन भी कहते हैं इसे, आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं इसे, ठीक है। और फिर सादा सिंपल कॉम्प्लेक्स प्लेन ऐसा। इसमें ये रियल एक्सिस है y, अगर किसी नंबर का, अगर कोई नंबर इस एक्सिस पर लाई कर रहा है इसका मतलब जाहिर सी बात है प्योरली रियल है वो। ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक। तो अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट है x, y ऐसा, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ये दूरी x है। इस तरह से तुम कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी रियल नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा। तो जिस प्लेन में ये रहता है उस प्लेन को गॉसियन प्लेन कहते हैं या फिर आर्गेंट प्लेन कहते हैं। आर्गेंट प्लेन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टर्म, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अब आते हैं मॉडुलस पर और आर्गुमेंट पर। मॉडुलस क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आर्ग्यूमेंट क्या किस बला का नाम है, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज़ को मॉडुलस कहते हैं। जैसे कि वो आर वेक्टर का जो मॉडुलस होता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर, वो रहता है, समझ गए। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस z इज डिफाइंड टू बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर एनी z x प्लस आयोटा वाई। इस तरह से तुम मॉडुलस को डिफाइन करते हो, ठीक। जाहिर सी बात है मॉड z विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अच्छा, ये बात ध्यान में रखना कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैज़ नो मीनिंग, बट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक। तो दिस इज़ अ रियल नंबर, है ना, ये ध्यान में रखो, दिस इज़ अ रियल नंबर। अच्छा, यहीं आते हैं हम आर्ग्यूमेंट पर। अब ठीक है, एक मिनट। तो आर्ग्यूमेंट बेसिकली, आर्ग्यूमेंट बोलो या फिर एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं इसको, जो मर्जी। तो बेसिकली जैसे लेट्स से अपने पास गॉसियन प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। यहाँ पर मान लेते हैं मेरे पास ये चीज़ है x, y। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट में ये बात ध्यान में रखोगे दैट इट शुड लाई बिटवीन -π से π, ऐसा, -π से π। अच्छा देखो, अब ये वाली चीज़ ऑब्टेन कैसे करोगे तुम, ये है ना लिखा हुआ, इसको ऑब्टेन कैसे करोगे, ध्यान से देखना। बेसिकली तुम कैसे सकते हो, जैसे एंगल अगर तुम रिपोर्ट करो ना तो किस प्रकार रिपोर्ट करोगे। जैसे यहाँ मान लेते एक पॉइंट ऐसा लोकेटेड है, ऐसा, समझ गए। तो तुम कैसे घूम सकते हो, देखो -π से π जा सकते हो तुम। इसका मतलब कैसा है, अगर नीचे अगर कोई पॉइंट अगर है तो तुम्हें ऐसा क्लॉकवाइज ट्रैवल करना है माइनस साइन लेते हुए, और अगर ऊपर अगर कोई पॉइंट है अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो ऊपर ट्रैवल करना है प्लस साइन लेते हुए, ऐसा, समझ रहे हो।
तो वैसे तो माइनस पाई से पाई के बीच में तुम रख ही लोगे, मेरे को इसको तुम्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है किस प्रकार से रखना चाहिए, लेकिन जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मान लेते हैं लेट्स से तुम्हारे पास ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, लेट्स से फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ लेट्स से 1 प्लस रूट 3i माइनस 1 प्लस रूट 3i माइनस 1 माइनस रूट 3i 1 माइनस रूट 3i, ऐसा। ये चारों का अगर तुम्हें आर्ग्यूमेंट निकालना है किस प्रकार लिखोगे, देखो ज़रा ध्यान से। ऊपर अगर हो तो क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करना, और नीचे अगर हो तो क्लॉकवाइज ट्रैवल करना विद माइनस साइन, ऐसा ही देखो। तो बड़ी तेज़ी से तुम माइनस पाई से पाई के बीच में रहोगे, फटाफट आ जाओगे, कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो जैसे 1 रूट 3 है, ये सारे पॉइंट्स हैं, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ दिस एंगल इज 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, है ना। 1 रूट 3 tan 30 रूट 3 60 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री हो गया। तो इसका आर्गुमेंट कैसा तुम रिपोर्ट करोगे, ये इसको मान लेते हैं, मैं बोल देता हूँ Z1, लेट्स से इसको बोल देते हैं Z2, ये हो गया Z3, ये हो गया Z4, ऐसे। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज π/3, ऐसा ऐसा मेजर किया, देखो मैंने, ये देखो ऐसा, समझ गए। अभी -1 रूट 3 है मेरे पास, है ना। इसको कैसे रिपोर्ट करोगे, ऊपर है एंटी क्लॉकवाइज में मेजर हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो ये देखो इसको कैसा करो, ये 60 डिग्री है, तो इसको कैसा रिपोर्ट किया करो, ये एक्यूट एंगल ले लिया करो पहले अल्फ़ा, और अब ये देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पाई माइनस अल्फ़ा, समझ रहे हैं, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो प्लस पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। क्लॉकवाइज रहता तो उसको माइनस में ले लिए रहते। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3, ठीक। अच्छा, अभी जैसे अगर तुम्हारे पास Z3 है, -1 माइनस रूट 3 है, कैसे करोगे इसको, ये है ऐसा, ये तो ये अगेन हो गया तुम्हारे पास π/3 लिखो, 60 लिखो, एक ही बात है। अब लेकिन ऐसा मत कर देना, ये देखो, ये ऐसा मतलब किसी भी साइड से तुम मेजर करो, पाई को एक्सीड नहीं करना चाहिए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, समझ रहे हो। पाई प्लस π/3 इज इनकरेक्ट, है ना। ये ऐसा अगर तुम लिखोगे दिस इज इनकरेक्ट, ठीक, ऐसा नहीं करना, उसको तुम्हें पीछे से मेजर करना पड़ेगा। दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है, समझे। एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर कर रहे हो तो कैसे करोगे, इसको ऐसा लिखो, पाई माइनस π/3 और बाजू में माइनस साइन लगा दो, ऐसा, समझे। कितना घूमे, पाई माइनस π/3 घूमे, पर क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में घूमे हो तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3, ये इतनी छोटी छोटी सी बातों में भी कुछ लोग मिस्टेक कर जाते हैं, पाई माइनस π/3, तो ये चीज़ कैसी हो जाती है, -2π/3, ठीक। अपने को क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है ना कि माइनस पाई से पाई के बीच में रहना चाहिए आर्गूमेंट, ध्यान रखना इन सारी छोटी छोटी बातों का, ठीक है। अब तो बस आखिरी चीज़ बचती है तुम्हारे पास, लेट्स से 1 माइनस रूट 3 वाला जो पॉइंट है, ऐसा है अपने पास, तो इसको ऐसा मत करना। ये अगर तुम यहाँ से अगर मेजर कर रहे हो ऐसा, है ना, ये एंगल तो हो गया अपने पास π/3, तो इसको ऐसा नहीं लिखना तुम कि 2π माइनस π/3, ऐसा ये नहीं करना, समझ गए, π/3, है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा इधर, ऐसा नहीं करियो, क्योंकि दिस डज नॉट बिलोंग टू माइनस पाई से पाई, है ना, ये इस रेंज में नहीं आ रहा है। तो इस रेंज में लाने के लिए क्या करो, एंड क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करो। तो क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करोगे तो कितना घूमा, π/3 घूमा, किस सेंस में घूमा, नेगेटिव सेंस में घूमा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4
इस माइनस पाई बाय 3, ठीक है ना। दिस बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई, ठीक है बात, ऐसा ध्यान रखना। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि और कोई बात ऐसी रह जाती है आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस को लेकर जो तुम्हें और जाननी चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ हम लोग ओवर करते हैं।